गुरुजी प्रणाम। उससे और बता। बाबा और माँ को भी प्रणाम कि उन्होंने दरबार में हमें बुलाया। उसको बेटा खूब पसंद रही है, स्वस्थ रही है। देखिए आपके कैसे कैसे कष्ट। डीएनए में क्या लोग रखे हैं? 4 लोग हैं। ठीक बेटा, देखिए आपके कैसे कैसे कष्ट है जो नष्ट हुए। घबराहट और बेचैनी की स्मृतियां थी। क्रोध बहुत आता था। कंधों में भारीपन रहता था। कमर दर्द की स्मृतियां थी। श्वास लेने में कष्ट होता था। सर्वाइकल पेन की स्मृतियां थी। ओवरी में घाव व सड़न की स्मृतियां थी। परिवार में लड़ाई व झगड़े कराने वाली स्मृतियां थी। ब्रेन ट्यूमर की स्मृतियां थी। दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थी। रक्त पानी हो रहा था। अनिंद्रा की स्मृतियां थी। डीएमडी की स्मृतियां थी। पेट में दर्द रहता था और एसिडिटी की स्मृतियां थी। गोल ब्लेडर निकलवाने वाली स्मृतियां थी। गोल ब्लैडर में सिस्ट की स्मृतियां थी। आंतों में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी। ओवरी में, लीवर में, गोल ब्लैडर में, कोलोन में, मसल्स में, सर्वाइकल में और गले में। देखिए यूट्रस कैसे हो रहा है। यूट्रस में गांठों की स्मृतियां थी। यूट्रस की सर्जरी कराने वाली स्मृतियां थी। फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो रही थी। ओवरी में सिस्ट की स्मृतियां थी। मासिक के समय अत्यधिक कष्ट होता था। जी गुरुजी। अभी सब तमाम नष्ट हुआ। कल असाध्य स्मृतियां नष्टीकरण के लिए कल एक माउंट दरबार की ओर से कराया जाता तो निःशुल्क वो जी कर। गुरुजी। ठीक है, खुश रहो, खुश प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त गुरुजी रहिए। एक प्रार्थना है। हाँ बेटा। तो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, शरीर मतलब शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। देखिए क्या क्या था जो नष्ट हुआ, अब ये आपको पता लग जाएगा क्या क्या नष्ट हुआ है जो अब नहीं है आप में और आपके बच्चों में भी जो जा रहा था। दोनों तीनों के ये कष्ट लिखे हुए हैं इसमें। गलत फैसले कराने वाली स्मृतियां थी। इंसुलिन इम्बैलेंस की स्मृतियां थी। मस्तिष्क में सूजन व घाव की स्मृतियां थी। ब्रेन में टीबी की स्मृतियां थी। दवाओं का दुष्प्रभाव कराने वाली स्मृतियां थी। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। लंग्स में टीबी की स्मृतियां थी। प्राइवेट इन्फेक्शन की स्मृतियां थी। लकवे की स्मृतियां थी। आंखों में धुंधलापन की स्मृतियां थी। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। किडनी की कार्य करना क्षमता कम हो रही थी। पढ़ाई से अरुचि कराने वाली स्मृतियां थी। यूरिन रुक रुक कर पास होता था। एमएनडी की स्मृतियां थी। भुला देने वाली स्मृतियां थी। सर दर्द की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी। ब्रेन में, रक्त में, हड्डियों में, अंडकोश में, लीवर में और अपेंडिक्स में। जी बाबा। और अब कोई कष्ट नहीं, सारे कष्ट जा चुके। किडनी आपकी डैमेज हो रही थी किस तरह से, यूरेटर वगैरह देखे ऐसे। किडनी फेल कराने वाली स्मृतियां थी। यूरेटर नली में सूजन थी। यूरेथ्रा श्रिंक हो रहा था। यूरिन रुक रुक कर पास होता था। पेशाब का रास्ता धीरे धीरे सकरा होता जा रहा। जी। अभी सब अच्छा है, अब खुल के हो रहा है, चिंता नहीं। हाँ? जी कल बाबा। कल बाबा माँ लीवर की जो समस्या थी वो हमारी दुरुस्त हो गई ना, क्योंकि लग अभी रहा है थोड़ा कष्ट तो कम है मुझे। लेकिन जैसे मेरा पेट फूल जाता है, मैं पैंट नहीं पहन पाता हूँ, बेल्ट वगैरह नहीं लगा पाता हूँ। अभी भी मैं पैजामा पहन के आया हूँ ताकि थोड़ा भी टाइट होता देखिए है तो क्या था, बर्दाश्त नहीं होता है। देखिए था क्या है, कैंसर था, कैंसर बन रहा था। देखिए जी। पढ़िए नीचे, आपने ध्यान से सुना नहीं। कैंसर की स्मृतियां थी लीवर में। जी। जी। कैंसर डेवलप हो रहा हाँ, डॉक्टर ने बताया था कि कुछ रेड रेड स्पॉट जैसा ऐसा कुछ बन रहा है। है। हाँ, कैंसर बन रहा है। तो जी। अभी कल महावन करिए दरबार की ओर से, जो जी। निःशुल्क कराया जाता है, जिसमें कि असाध रोगों की स्मृतियों का नष्टीकरण होता है। जी बाबा। कल वाले महावन में आप रहेंगे, ठीक है। जी। जी। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। जो लाल लाल दिखा रहे थे डॉक्टर साहब, वो घाव थे लीवर। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। अब इन दोनों भाइयों के कैसे कष्ट थे, ये दोनों भाइयों की क्या स्थिति है। इनको जब पढ़ाई के समय इनको ऐसा लगता था कि पीछे कोई खड़ा है, इनको भय लगता था। ये लेकर पढ़ते थे दोनों, ये लगता था पीछे कोई है खड़ा हुआ है। ये वाला भय की स्मृति बनती थी। लिखते समय हाथ में इनके कंपन आते थे, लिखते समय होता था। जी गुरुजी। हाँ, हाथों में पसीना आता था, पैर के तलवों में, हाथ की हथेलियों में पसीना आता था। जी जो अब गुरुजी। नहीं आएगा। गंदे गंदे विचार आने लगते थे पढ़ाई के समय। पैरों में सुन्नपन आ जाता था, पैर सुन्न हो जाते थे कभी कभी। हाँ, चलते जी समय गुरुजी। कभी कभी जमीन फील नहीं होती थी। और
कभी कभी गुस्सा बहुत आता था, हाइपर हो जाते थे आप। जी गुरु जी। मम्मी परेशान हो जाती थी आप दोनों से, दोनों बहुत हाइपर हो जाते थे। सिजोफ्रेनिया बता ही दिया, डिप्रेशन की स्थितियां डेवलप हो रही थी, आंखों में भी इन्फेक्शन आ रहे थे, आंखों में भी अच्छा फील नहीं करते थे, पढ़ाई से उच्चाटन हो जाता था कि अरे छोड़ो क्या करना, पड़ फिर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ऐसा हो जाता था। गेम खेलने का मन बहुत करता था, दोनों का हाल यही था, गेम खेलना है। हाँ, आंतों में कीड़े हो रहे थे, कॉन्स्टिपेशन होता था, अभी सब नष्ट है, गंदगी गई। अब देखो पढ़ाई का मन खूब कर रहा है, नहीं कर रहा दोनों का, दोनों चेक करो आंखें बंद करके, दोनों लोगों को पढ़ने का खूब मन अब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी गुरु जी। अब पढ़ने का मन कर रहा है। अब जो पढ़ो लिखोगे सब कुछ याद रहेगा, भूलोगे ही नहीं कभी, हमेशा परीक्षा के समय लिख पाओगे, पढ़ पाओगे और उत्तर दे पाओगे, सब अच्छा अच्छा। धन्यवाद गुरु जी। अब कोई गंदे विचार तो नहीं आ रहे किसी प्रकार की? नहीं गुरु जी। मोबाइल देखने का मन अब कर रहा है दोनों को? नहीं गुरु जी। छुटकू, मोबाइल देखने का मन प्रणाम कर रहा है? गुरुजी। खुश हो बेटा, मस्त हो। अब कोई मोबाइल देखने का मन कर रहा है आपको? नहीं। पढ़ने लिखने का मन कर रहा है खूब? हाँ। खूब खुश हो, कोई कष्ट तो नहीं है? अभी तो नहीं है। कोई भय तो नहीं लग रहा? नहीं। हम्म, खूब खुश रहो, मस्त रहो, कुशल रहो, खुश रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।